और बड़ी खबर लखनऊ से है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के बाद अब डॉक्टर्स का संकट आ गया है। केजीएमयू, लोहिया संस्थान, बलरामपुर अस्पताल, इंटीग्रल अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना से संक्रमित होने के चलते ये नया संकट पैदा हो रहा है। केजीएमयू में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से 6 कर्मचारी और 1 फैकल्टी और 1 रेजिडेंट की मौत भी हो चुकी है। केजीएमयू में 600 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ के सदस्य संक्रमित हुए हैं। बलरामपुर में 40 से अधिक डॉक्टर और 100 से अधिक स्टाफ के लोग संक्रमण की जद में आ चुके हैं और यही वजह है कि ये जो संक्रमण बढ़ रहा है इससे डॉक्टर्स की कमी होती जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो रही है। लोक बंधु अस्पताल में आज डॉक्टर समेत 50 स्टाफ के सदस्य को कोरोना हुआ है। लोक बंधु में लैब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी विभाग के कर्मचारी के भरोसे ही पूरा इलाज चल रहा है। और विवेक हमारे साथ लगातार लखनऊ से बने हुए। विवेक, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन मुसीबतें एक के बाद एक आ रही हैं। अगर जो थोड़ी बहुत कोशिश हो भी रही है वो संक्रमण की वजह से मुश्किल में पड़ रही है। जी अवधेश, देखिए स्थितियां खराब तो है ही यहाँ लखनऊ में। पहले अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रही थी मरीजों की, उसमें कुछ सुधार हुआ, ज़रा सा मामूली ही सुधार हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ है। अब अस्पताल में बेड मिल रहे हैं, हालांकि ज़्यादातर लोग भटक रहे हैं, अभी भी निजी अस्पतालों में भी भटक रहे हैं। जब अस्पताल में थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधारी गई तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लूइड जैसी दवाओं की कमी हो गई। तो एक के बाद एक संकट लखनऊ पर बरकरार है। अब डॉक्टर की भी कमी हो गई है और स्थितियाँ ये हैं कि आसपास के जनपदों से डॉक्टरों को यहाँ बुलाकर उनसे उपचार कराया जा रहा है। कोविड पेशेंट भर्ती हैं। देखिए जिस तरह से अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात कही जा रही थी, ये मुद्दा पहले भी उठा था कि जो डॉक्टर हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, वो तो है ही नहीं। बेड बढ़ाने से क्या होगा अगर डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। वही स्थितियाँ अब और विकराल रूप ले रही हैं क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया है। अगर बलरामपुर की अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर करीब 40 डॉक्टर ऐसे हैं जो संक्रमित हैं। लेकिन विवेक, सवाल है कि क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? अब 600 संक्रमित हैं अगर और दूसरे जिलों से बुलाए जा रहे हैं, यानी कि दूसरे जिलों में तो फिर संकट पैदा होगा। तो ऐसे में क्या परमानेंट सॉल्यूशन पर विचार किया गया है टीम 11 की बैठक में या दूसरी चर्चाओं में या नहीं? जी देखिए राजीव, अभी बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री की, उसमें ये मुद्दा ज़रूर उठेगा कि अस्पतालों में अगर हम व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग, जो पिछले निर्देश दिए गए थे उसकी मॉनिटरिंग भी कैसे करेंगे और जो होम आइसोलेशन में हैं उनको कैसे सुविधा देंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर की कमी हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं ज़्यादातर डॉक्टर, उस पर भी विचार किया जाएगा। अभी ऐसे जनपदों से डॉक्टरों को बुलाया गया है जहाँ पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम है, दर धीमी है, तो वहाँ के डॉक्टर आए, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं हैं। वो छोटे अस्पतालों के डॉक्टर हैं, जो जिला अस्पताल हैं वहाँ पर जो नए डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा और व्यवस्थाएं प्राइवेट डॉक्टरों की भी मदद ली जा रही है। अभी जो बलरामपुर की स्थिति है और केजीएमयू में देखिए 10,000 के आसपास स्टाफ है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 600 से ज्यादा स्टाफ का संक्रमित हो जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चरमरा चुका है ये सिस्टम, भीतर से भी और बाहर से तो आपको नजर आ ही रहा होगा।